बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। और आज का लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर नंबर 3 में जो हमने फार्मूलाज यूज़ करने हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या चीज़ें हमने इसमेन फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन को। अर्थमेटिक मीन उसको हम AN से लिखते हैं, A फॉर अरिथमेटिक और M फॉर मीन। अब इसका एक फार्मूला हमारे पास होता है समेशन x ओवर n। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं फॉर अनग्रुप डाटा। किसके लिए? अनग्रुप डाटा के लिए। अच्छा बेटा, इसमें समेशन का मतलब होता है जमा। किसको जमा करना है? x को। जितनी भी x की वैल्यूज दी होंगी उन सब को जमा कर लेना है। और n फॉर क्या होता है? उसकी तादाद। कितनी तादाद है उसमें x की, उस पर डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1, 5, 7 ये वैल्यूज दी हुई हैं x की, तो हम क्या करेंगे? समेशन x में इन सब को ऐड कर लेंगे। और n हमारे पास क्या आएगा? इनकी कितनी तादाद है? ये टोटल 3 वैल्यूज है। तो ऊपर हम क्या किया करेंगे? इन सब को ऐड करके जितनी भी हमारे पास अनग्रुप डाटा में वैल्यूज दी होंगी उनको ऐड किया करेंगे और नीचे क्या कर दिया करेंगे? उनकी तादाद पे डिवाइड कर दिया करेंगे। ये अरिथमेटिक मीन का कौन सा फार्मूला है? ये अनग्रुप डाटा का फार्मूला है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन का ग्रुप डाटा का फार्मूला। वो होता है समेशन f(x) ओवर समेशन f। अब समेशन का मतलब है जमा। अब हमने जमा किसको करना है? f और x की जो वैल्यू आनी है, यानी f और x की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हमने ऐड करके ऊपर लिखना करना है और नीचे जो f की वैल्यूज हुआ करेंगी वो हमने सबको ऐड करके लिख देना है। अब f हमारे पास होता क्या है? ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। अब ग्रुप और अनग्रुप डाटा में यही तो फ़र्क है कि ग्रुप डाटा जो होता है उसमें फ्रीक्वेंसी आती है और अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अब ये फार्मूला हमारा किसके लिए आ गया? ग्रुप डाटा के लिए आ गया। किसका? अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ग्रुप डाटा के लिए। उसके बाद ये फर्स्ट चीज़ हमने फाइंड कर ली। सेकंड वाली हमारे पास है अरिथमेटिक मीन के बाद ज्योमेट्रिक मीन। GM फॉर ज्योमेट्रिक मीन। अब इसमें जो हमारे पास अनग्रुप डाटा का फार्मूला होगा वो क्या होगा? हमारे पास एंटीलॉग समेशन x ओवर एंटीलॉग समेशन log x ओवर n। अब इसमें हमने क्या करना है? अनग्रुप डाटा जो भी x दिया होगा पहले उसका लॉग फाइंड करेंगे। जैसे हमने अभी एग्जांपल ली थी 1, 3, 5 जो भी हमारे पास वैल्यू है हम पहले सबका लॉग लेंगे। 1 का भी लॉग लेंगे, 3 का भी लॉग लेंगे और 5 का भी लॉग लेंगे। जो इनके आंसर्स आएंगे उन सबको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा? समेशन log x। और उनकी तादाद 3 है तो 3 पे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है? अनग्रुप डाटा का फार्मूला है। किसका? अनग्रुप डाटा का फार्मूला है। किसके अनग्रुप डाटा का फार्मूला है? ज्योमेट्रिक मीन का अनग्रुप डाटा का फार्मूला। उसके बाद हमने क्या करना है? ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है फॉर ग्रुप डाटा। तो वो फार्मूला होगा एंटीलॉग। जहाँ पे हमारे पास समेशन log x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? समेशन f log x और डिवाइडेड बाय n की जगह समेशन f। जैसे हमने ज्योमेट्रिक मीन में x के साथ f लगा दिया था तो यहाँ पे भी log x है तो log x के साथ f और नीचे n की जगह हमने क्या कर देना है? समेशन f लगा देना है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का क्या बन जाएगा? ग्रुप डाटा का फार्मूला बन जाएगा। ग्रुप डाटा का फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है हार्मोनिक मीन। इसका अनग्रुप डाटा का फार्मूला हमारे पास होता है n ओवर समेशन 1 ओवर x। यानी जो भी हमें डाटा दिया होगा ना x का, पहले हम उसका क्या करेंगे? रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। अगर वही हमारे पास 1, 3, 5 ये डाटा है तो हम पहले क्या करेंगे? 1 ओवर 1, 1 ओवर 3, 1 ओवर 5 इन सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। जो आंसर इनके आएंगे
उन सब को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करके हम ये यहाँ पे नीचे लिखेंगे और ऊपर इनकी जो भी तादाद होगी, जितने भी नंबर होंगे वो ऊपर आ जाया करेंगे। उसके बाद ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला है फॉर अनग्रुप अनग्रुप डाटा। उसके बाद हम किसका निकालते हैं, हार्मोनिक मीन का फार्मूला निकालते हैं फॉर ग्रुप डाटा। तो उसमें जहाँ पे n है वहाँ पे समेशन f आ जाएगा, जैसे इनमें आया था, इसमें यहाँ पे n था तो समेशन f आ गया था, और नीचे समेशन f ओवर x आ जाएगा। x के साथ हम क्या लगा देंगे, f लगा देंगे। अब यहाँ पे ये नहीं करना कि इस x के साथ यहाँ पे f, इसमें f ओवर x आएगा। तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का ग्रुप डाटा का फार्मूला आ गया, ग्रुप डाटा। हार्मोनिक मीन के बाद हम पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन जो है इसका अनग्रुप डाटा का फार्मूला हमारे पास होता है n+1/2 TH, यानी जो भी n की वैल्यू हुआ करेगी, अगर 2 वैल्यू है, 3 है, 5 है, 10 है, जितनी भी है उनमें 1 ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे और ऊपर TH लिख दिया करेंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल लें, वही हमारे पास क्या है 1 3, 2 वैल्यूज़ है 1 और 3। अब हमने इसका मीडियन निकालना है, हमें पता है इनके मीडियन कहते हैं सेंटर वाली वैल्यू को, हमें पता है इनका सेंटर 2 आना है। लेकिन हम इसी फार्मूले से निकाल के देखें तो n की जगह कितनी तादाद है इनकी, 2 + 1/2, ऊपर क्या लगा दिया TH। अब हमने क्या किया, 2 + 1 3, 2 पे डिवाइड किया तो 1.5 आया TH। अब हमने क्या करना है, 1 प्लस इसमें क्या कर देना है, 1 के ऊपर TH लिख देना है, जो पॉइंट से पहले वैल्यू हुआ करेगी उसके ऊपर TH लिख देंगे, और जो पॉइंट के बाद में वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 वाली वैल्यू क्या है, 1 ही है, और प्लस उसमें ऐड किया 0.5, तो ये हमारे पास कितना आ गया, अच्छा सॉरी, ये 0.5, और इसके साथ हमने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो ये 2 आ गया, 2 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 0.5 से, तो 1 आएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं अनग्रुप डाटा का। लेकिन जब हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब मीडियन का ये है अनग्रुप डाटा का फार्मूला, अनग्रुप डाटा। अब हम ग्रुप डाटा का फार्मूला मीडियन का फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास होता है L + H/F n/2 - C। अब ये फार्मूला है मीडियन का ग्रुप डाटा का, लेकिन इसमें L जो है ना, ये होती है लोअर क्लास बाउंड्री। हमने ये चैप्टर नंबर 2 में भी क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है। एज हमारे पास, ये भी हमें पता है, ये इंटरवल होता है कि कितना इनके दरमियान में, दोनों क्लासेस के दरमियान में वक्फ है। और एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और उसके बाद हमारे पास जो एन है, ये आपको पता है, ये आपके पास नंबर्स होते हैं, तादाद होती है। और सी क्या है, सी हमारे पास जो है, यहाँ पे हमने सी को जो है वो प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहना है। क्या कहना है, प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये भी हम जब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो तब मैं आपको जो है निकालना बताऊंगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। और इसमें हमने ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ से लेनी है, ये हम जो है क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर इसको जो है डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपने अभी क्या करना है, सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, और एल क्या है, एच क्या है, एफ क्या है, एन और सी, इन चीज़ों को क्या कहते हैं ये सिर्फ याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज़ होती है मीडियन के बाद हमारे पास आते हैं क्वार्टाइल्स।
क्वार्टाइल हमारे पास क्या होते हैं, क्वार्टाइल हमारे पास 3 होते हैं, Q1 Q2 और Q3। अब क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, क्वार्टाइल का मतलब ये होता है कि किसी भी जो आपके पास डाटा है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर देना है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना। जैसे मैथ के अंदर हम क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, आपको पता है एक जो है सर्कल होता है उसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, हम इनको पढ़ते हैं मैथ के अंदर। तो अब इसी तरह ये जो क्वाड होता है वो चौथे हिस्से को कहते हैं, ठीक है। तो क्वार्टाइल का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर एक लाइन है ना, 1 एक हिस्सा, 2 सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ, तो इस लाइन को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, 1 2 3 और 4। और ये वाला पॉइंट 1 Q1 कहलाएगा, ये Q2 कहलाएगा और ये Q3 कहलाएगा। अब इनके फार्मूलाज हमारे पास क्या है, अनग्रुप डाटा का वही वाला फार्मूला है n+1। अगर Q1 निकालना है किसका, अनग्रुप डाटा का, तो क्या फार्मूला होगा, n+1/4। अब हमने क्या करना है, 4 पे, मीडियन में हम क्या करते थे 2 पे डिवाइड करते थे, लेकिन क्वार्टाइल में हमने किस पे डिवाइड करना है, 4 पे, क्योंकि ये 4 वैल्यूज होती है। उसके बाद अगर हमने किसका निकालना है, Q2 का निकालना है, तो वो क्या होगा n+1/4 और ऊपर TH। सिर्फ 2 में ये फ़र्क है कि यहाँ पे n के साथ क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। और अगर Q3 हमने फाइंड करना है तो वो क्या आएगा, 3n+1/4 और ऊपर क्या आ जाएगा, TH। अब हम इनको भी सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास क्वार्टाइल के बाद क्या आता है, ये क्वार्टाइल्स हैं हमारे पास अनग्रुप डाटा के। और अब हम ग्रुप डाटा की अगर बात करें तो Q1 का क्या फार्मूला होगा, वो भी मीडियन वाला ही फिर होगा। अगर अनग्रुप का मीडियन वाला है तो ये भी फिर मीडियन वाला ही होगा, L+H/F n-c। अब n के नीचे यहाँ पे था 2, लेकिन क्वार्टाइल में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बाकी सेम। अब सेकंड वाला ग्रुप डाटा का फार्मूला निकालना है किसका, क्वार्टाइल का, Q2 का, तो वो क्या होगा L+H/F n की जगह 2n/4 - c। जिस तरह इसमें था n की जगह 2n आ गया था। और 3 वाले में क्या आएगा, Q3 = L+H/F 3n/4 - c। तो क्वार्टाइल के ये अनग्रुप डाटा के 3 फार्मूले थे और ये 3 किसके आगे, ये ग्रुप डाटा के फार्मूले आ गए। उसके बाद क्वार्टाइल के बाद हमारे पास होते हैं डिसाइल्स। अब डिसाइल हमारे पास, डिसाइल कहते हैं 10 को। अब 10 यानी अगर हम एक जो लाइन है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 10 में। इसमें हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, क्वार्टाइल में 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो अब अगर हमारे पास ये एक लाइन है, इसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 10 में। तो 1 एक हो गया, 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हिस्से जो है इसके बन गए हैं। लेकिन पॉइंट कितने लगाए हैं हमने, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉइंट 9 है, लेकिन उसके पार्ट्स कितने बन गए हैं, 10 पार्ट्स बन गए हैं। अब पहले वाले को हम क्या कह देंगे, D1, दूसरे वाले को D2, तीसरे वाले को D3, इसी तरह सो ऑन, लास्ट वाला क्या होगा, D9 हो जाएगा। अब इन सब के फार्मूले क्या है हमारे पास, अगर तो ये होंगे अनग्रुप डाटा वाले, तो D1 का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ये वाला फार्मूला n+1/, अब 4 की बजाय हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, क्योंकि क्वार्टाइल में हम क्या लिखते थे, 4 लिखते थे। क्वार्टाइल 4 थे इसलिए 4 लिखते थे, डिसाइल 10 होते हैं इसलिए हम 10 लिखते हैं। और अगर D2 का होगा तो क्या आएगा, n+1/10 और ऊपर TH, लेकिन इस n के साथ हम क्या लगा देंगे, 2। इसी तरह सो ऑन, जो D9 का फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 9n+1/10 और ऊपर क्या लगा देंगे, TH। ये हमारे पास क्या है,
अनग्रुप डाटा के फार्मूले हैं डिसाइल के। अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें तो हमारे पास डिसाइल के क्या फार्मूले, D1 का क्या होगा L प्लस H ओवर F N ओवर, अब N ओवर यहाँ पे ना 2 लिखना है ना 4 लिखना है, 2 मीडियन में आता है, 4 जो है वो किस में आता है, क्वार्टाइल में आता है, और डिसाइल में क्या आएगा, नीचे 10 आएगा। अगर हम D2 का फार्मूला निकालें ग्रुप डाटा का तो वो क्या आएगा L प्लस H ओवर F N के साथ आ जाएगा 2N ओवर 10 माइनस C। ये ग्रुप डाटा का फार्मूला आ गया D2 का। अगर हम DN निकालते हैं तो क्या फार्मूला आएगा D9 का L प्लस H ओवर F, और यहाँ पे n के साथ क्या आ जाएगा 9N ओवर 10 माइनस C। तो ये हमारे पास थे डिसाइल के अनग्रुप और ये ग्रुप डाटा के